हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पर हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को, जो PYQ से 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस और यूपी कांस्टेबल, UPSI और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, जो सभी PYQ हैं। आइए देखते हैं प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है दूसरे सीरीज में 51 नंबर का क्वेश्चन है। ये महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। इसका धर्म क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। अगले सवाल पे 53 नंबर। बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगी पथ पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 8। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा किस भाषा का प्रयोग किया है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का उपयोग किया है? तो पाली भाषा का। आगे देखते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? 55 नंबर का जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पर। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख वर्णित है। विनय पिटक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विनय पिटक। आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व के अवधारणा इसमें से किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत जोड़ी बताना है। इस्लाम के लिए कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबिल। इसमें से जैन धर्म उपनिषद से गलत है ये। इसके आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पर। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा आंसर कर्नाटक। आंसर क्या बनेगा? तो कर्नाटक बनेगा। आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? सातवाहन राजवंश। आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। और आगे बढ़ते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है?
योग दर्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, योग दर्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा योग दर्शन। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे। किसके समकालीन था चीनी यात्री ह्वेनसांग? हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। आगे बढ़ते हैं। सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद, 68 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तृतीय अशोक, अशोक का नाम भी 3 अक्षर का है, और तृतीय बौद्ध संगति या परिषद भी उसी के द्वारा कराया गया। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेकु स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में के दौरान कराया गया था? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? मौर्य काल के समय में क्या कहा जाता था? तो उत्तरापथ कहा जाता था। मौर्य काल के समय ग्रांड ट्रैंक रोड को उत्तरापथ कहते थे। आगे देखते हैं। 71 नंबर सवाल। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? आंसर हो जाएगा इसका अशोक। कौन किया था? अशोक। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व। कब लड़ा गया था? तो 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के खंभों पर अपने कितने उपदेश उत्कृष्ट करवाया अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? 14 स्तंभ। कितने स्तंभ? तो 14 स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, बिंबिसार। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबा अवधि तक रहा? पाल वंश। इन चारों में से कौन सबसे अधिक रहा? तो पाल वंश। आगे देखते हैं। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? पोटीन कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा पोटीन। ऑप्शन सी क्या बनेगा? पोटीन। 77 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नई पद का निर्माण किया? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का उपयोग किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय था जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओडिशा। 80 नंबर क्वेश्चन। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे?
सातवाहन। 81 नंबर देखते हैं। उन महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणितीय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आर्यभट्ट। आगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चोल वंश से। निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पपद्दिकारम। शिल्पपद्दिकारम तमिल साहित्य का क्या है? महाकाव्य है शिल्पपद्दिकारम। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटें। तप्त मिट्टी की ईंटें यानी पकी हुई ईंटें। आगे 85 नंबर। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? धन्वंतरी। किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी। आगे बढ़ते हैं। विजयालय कामा जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था कहाँ का? ऑप्शन सी पल्लवों का। पल्लवों का क्या था? संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? एलोरा की गुफाओं में। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण? हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो खारवेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो खारवेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्र। क्या बनेगा? तो द्वार समुद्र। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य वंश। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? राजा राज। ऑप्शन बी राजा राज। आगे बढ़ते। कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए पल्लव। पल्लव वंश का। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 93। किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? पांड्य वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पांड्य वंश। आगे देखते हैं 95 94 पर। किस वंश में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व। आगे बढ़ते हैं 95। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपुरम। 95 हो गया। 96। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से वर्णित है? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए क्या होगा? मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था?
वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, प्रथम नहीं होगा, द्वितीय होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे देखते हैं। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? मंदिरों से संबंधित है पंचायत शैली। 99 नंबर देखते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जयपुर के जयसिंह द्वितीय, जयपुर के जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन बी होगा, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन ए होगा इसका, राजेंद्र चोल प्रथम। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, आगे भी प्रश्न आते रहेंगे अभी। धन्यवाद, नमस्कार।